उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आपके लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपकी हाई स्कूल की परीक्षा की डेट भी आ गई है कि आपकी परीक्षा फरवरी में होने वाली है। तो उन्हीं से संबंधित आज से आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। हम वही आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ये आपके सन 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या हमारा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर क्या है, 2 है। तो संख्याएं होगी, ये आपसे पूछा गया है। क्या संख्याएं होंगी उनको समझते हैं। तो सबसे पहले संख्याएं होंगी, तो संख्याएं आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले आप ऐसे सवालों में अपने एग्जाम में मानेंगे, माना संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, x तथा क्या हो जाएंगी, y हो जाएंगी। सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद आप फिर क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन आपको बोलना है, देखना है दो संख्याओं का योगफल। तो जब योगफल का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, योगफल का मतलब होता है जोड़। तो कह रहा है दो संख्याओं का, तो दो संख्याएं आपने कौन सी मानी, x और y। तो इनका योग आपको कितना दे रखा है, x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, 8। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके जस्ट बाद जब आप थोड़ा आगे जाएंगे, आपसे कहा गया है तथा उनका अंतर। आप लोग अंतर वाली बात भी अच्छे से समझते होंगे। अंतर का मतलब हमारा घटाना। कह रहा है तथा उनका अंतर, किनका अंतर, दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याओं का अंतर हम इस तरीके से कुछ लिखेंगे, ये कितना आपका दे रखा है, 2। इतनी बात आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर इतना आपने कर लिया तो सवाल आपका यहीं से हल हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण सेकंड। कुछ इस तरीके से आपको एक रेखा खींच देनी है, यानी आपको एक लाइन खींच देनी है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, जब कभी भी यहाँ पर आपके निशान अलग होंगे, कहने का मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो हमेशा आपको लिखना है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। साइड में लिख लीजिए, एग्जाम में आप नीचे ही लिखना, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। जोड़ने पर जब आप इतनी सी बात लिखेंगे, तो जोड़ने पर का मतलब आपको कोई भी निशान नहीं बदलना है। बस आपको इतना याद रखना है, ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों हमारे जो है प्लस माइनस कट जाएंगे और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 2x। इसके बाद जब आप इधर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10। अब आप यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो 10 बटे आपका क्या हो जाएगा, 2, 2 पंछे 10। तो आपकी देखा जाए पहली संख्या क्या आ गई है, आपकी x बराबर क्या मिल गया आपको, 5। अब आप इसी तरीके से आपको दूसरी संख्या क्या ज़रूरत है, y। तो y का मान आप लोग कैसे निकालेंगे, ये x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब आप 1 में रखेंगे तो देखते हैं हमारा क्या आएगा। तो 1 में रखेंगे तो x की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 5, प्लस का क्या है y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 8। तो y बराबर जब मान निकालेंगे 5, ये हमारा उधर चला जाएगा तो 8 माइनस 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से y का मान आपका क्या आ जाएगा, y बराबर 3। तो देखा जाए आपकी संख्याएं क्या आ जाएंगी, तो x का मान आपका आ गया है 5 और y का मान आपका क्या आ गया है, 3। बस यही आपसे पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। आगे देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल आपका क्या कहता है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 है और 3x माइनस 5y बराबर 7 है का अद्वितीय हल है।
अद्वितीय हल से संबंधित आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है आपका 10th का हुआ है जिनमें आपका एक क्वेश्चन आता ना हो। ये आपका क्वेश्चन सन 2022 और 23 में पूछा गया है, लगातार 2 बार आया है, तो इसका सॉल्यूशन आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। सवाल इतना कठिन नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है, ये उतना ही आपके लिए सरल होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि अद्वितीय हल होने के लिए आपको शर्त याद होनी चाहिए। अद्वितीय हल होने के लिए आपकी शर्त होती है A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे B2। पहले तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, जब बात करेगा आपसे अद्वितीय को तो आपको यहाँ पर एक ऐसा निशान लगा देना है, ठीक है। बस ये बात याद रखनी, A1 बटे A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बटे B2, ठीक है। यानी ये जो है इसके बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब बस ये है अद्वितीय हल होने के लिए। अब आपको जब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले आप समीकरण लिख लीजिए। सबसे पहले समीकरण आपकी क्या है, 2x प्लस KY बराबर में आपका 1 दे रखा है। दूसरा क्या है, 3x माइनस 5y बराबर में आपके दे रखा है 7। आप देखेंगे आपको किन मानों की ज़रूरत होगी, A1 और A2 फिर B1 और B2। तो आप इनके मान कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपल से याद रखना है, ये आपका A1 का मान हो जाएगा और ये इधर आपका B1 का मान है। इसी तरीके से नीचे वाली समीकरण में ये A2 का मान है और ये आपके B2 का मान है। तो आप देखा जाए अद्वितीय हल होने के लिए यहाँ पर लिखेंगे पेपर में, आप अगर आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इन सारे जो भी लिख रहे हैं इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना होगा, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे अद्वितीय हल होने के लिए, ठीक है। इतनी बार लिखने के बाद में आप तुरंत इसकी कंडीशन लिख देंगे, A1 बटे A2 इज इक्वल टू नॉट B1 बटे B2। A1 का मान आप क्या रखेंगे, 2 और A2 का मान आप क्या रख देंगे, 3 इज इक्वल टू नॉट B1 की जगह पर आप लिख देंगे K और B2 की जगह पर आप लिख देंगे माइनस के 5। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, बस तिरछी आपको गुणा कर देनी है। तिरछी आप गुणा कैसे करेंगे सब लोग जानते होंगे, आप 10th में आ चुके हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो देखा जाए माइनस के आपको क्या मिल जाएंगे, 10, ठीक है। और आपको मान निकालना है K का, तो आपको K की गुणा इससे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सा यहाँ पर लिख देना है 3 बराबर में आपका क्या आ जाएगा, K। देखिए आप बोलेंगे गुणा क्यों नहीं की, देखेंगे जब आप इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये 3K हो जाएगा और आपको K का मान निकालना है। फिर से जो चीज़ गुणे में होती है वो इसके बटे में आ जाती, तो इसीलिए हमने डायरेक्ट ही लिख दिया। तो देखा जाए आपका K इज इक्वल टू नॉट माइनस का 10/3 इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा। अगर हम इसको बोल देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट भी ये सवाल है आपके पेपर के लिए। हर बार ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन है, तो प्लीज़, और अगर आपको हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगभग आपको टॉप 100 या टॉप 200 क्वेश्चन कराएंगे आपके हाई स्कूल के पेपर से संबंधित, उससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों सवाल हमारे समझ में आ गए होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।